हाय एवरीवन। आज हम एक पोयम पढ़ने वाले हैं जो कि सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई है। और आपको बता दें कि सरोजनी नायडू की कविता जो है दिल को छू कर के जाने वाली होती है। आज हम पालकिन बियरर का एक पोयम पढ़ने वाले हैं। पालकिन मतलब होता है पालकी। जो पालकी होती पहले जिसमें दुल्हन बैठ करके आती थी, उसी को पालकी कहा जाता था। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो लेसन दिया गया है। पालकिन बियरर्स, बियरर का मतलब होता है ले जाना, और पालकी का मतलब पालकी ही होता है। तो यानी कि पालकी को ले जाने वाले जो हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर सरोजनी नायडू जी बताते हैं कि वह कैसे जो है गाना गाते हुए एकदम झूमते हुए पालकी को उठाते हैं, और तनिक भी उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता कि वह जो है लोड को अपने ऊपर लिए हुए हैं। एकदम फ्री होकर के एकदम अच्छी तरीके से गाते हुए चलते हैं। आइए देखते हैं इस पोयम में क्या है। देखिए पहली लाइन में कह रहा है लाइटली ओ लाइटली, हल्के से धीरे से। लाइटली मतलब होता है हल्के से, और ओ लाइटली और भी हल्के से। यानी कि लाइटली ओ लाइटली, हल्के हल्के से। वी मीन्स हम, बियर मीन्स ले जाते हैं, हर मीन्स उसको, एलोंग मतलब साथ साथ। हम उसको हल्के से साथ साथ लेकर के चलते हैं। किसको हल्के से वो साथ साथ लेके चलते हैं? पालकी को, जिसमें दुल्हन बैठी है। तो लाइटली और लाइटली, हल्के हल्के से। वी मीन्स हम, बियर मीन्स ले जाते हैं, हर मीन्स उसको, एलोंग मतलब साथ साथ। हल्के से हम उसको साथ साथ लेकर के चलते हैं। सी स्वेज, सी मीन्स वह, स्वेज मतलब झूलती है। सी मीन्स वह, स्वेज मतलब झूलती है। वह झूलती है लाइक अ फ्लावर, एक फूल के जैसे। देखो जैसे हवा नहीं होता, हवा जब चलता है तो आपने देखा होगा, सरसों का फूल ले लीजिए, किसी भी चीज़ का फूल ले लीजिए, तो पेड़ पे लगा हुआ है तो वो ऐसे ऐसे होता रहता है ना, हिलता रहता है। तो वही कहने का प्रयास कर रही हैं सरोजनी नायडू जी कि सी स्वेज, वह झूलती है, लाइक अ फ्लावर, एक फूल के जैसे, इन द विंड, उस हवा में, ऑफ आवर सॉन्ग, हमारे गीत के। यानी कि हमारे गीत को सुन करके वह जो है एक फूल की तरीके झूमती है। सी स्किम्स, सी मीन्स वह, स्किम्स मतलब होता है छू के जाना, ठीक है ना। सी स्किम्स, वह छू के जाती है, लाइक अ बर्ड, एक चिड़िया की तरीके, ऑन द फॉर्म ऑफ द स्टीम, झरने के झाग को। अब यहाँ पर देखो थोड़ा समझने का प्रयास करना। सी मीन्स वह, देखो कभी कभी आपने देखा होगा कि जहाँ पर पानी जैसे नदी जो है जा रही है, और उस बीच में आप ही ले लीजिए, आप पानी जो है जा रहा है, और इस बीच में अगर कोई छोटा पत्थर का टुकड़ा रख दिया जाए तो पानी थोड़ा मुड़ करके जाता है, और बगल-बगल ऐसा जो लगता है जैसे साबुन के जैसे, जैसे उबलता हुआ पानी से बगल-बगल से नहीं जाता, वही झाग होता है उसका। तो सी स्किम्स, वह छू के जाती है, लाइक ए बर्ड, एक चिड़िया की तरीके। आपने देखा होगा चिड़िया जो होती है ना, उस झाग को जो है ऐसे उड़ते हुए आएगी, और फिर उसमें जो है हल्का-सा टोँट मारेगी, फिर उड़ जाएगी। कई कई सारी पक्षियाँ ऐसी होती हैं। तो आप लोग समझने का प्रयास करो, वही कह रहा है सी स्किम्स, वह छू के जाती है, लाइक ए बर्ड, एक चिड़िया की तरीके, ऑन द फॉर्म माने उस झाग को, ऑफ द स्टीम माने, स्टीम मीन्स होता है धारा, यानी कि नदी की धारा में जो झाग निकल रहा है, वह ऐसा लग रहा है कि वह उसको जो है एक चिड़िया की तरीके छू के जा रही है। आगे देखिए कह रहा है कि सी फ्लोट्स, सी मीन्स वह, फ्लोट्स मीन्स तैरती है। सी फ्लोट्स, वह तैरती है, लाइक ए लाफ, एक हंसी के जैसे। वह जो है एक हंसी के जैसे तैरती है। जैसे देखो हंसी, हंसी किसी किसी को आती है, तो ऐसा लग रहा है कि जो है हंसी हर किसी की तो अच्छी नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों की हंसी जो है बहुत प्यारी होती है। तो वही कह रहे हैं सी फ्लोट्स, वह तैरती है, लाइक ए लाफ, एक हँसी की तरीके, फ्रॉम द लिप्स, उसके जो होठों से, ऑफ द ड्रीम, स्वप्न के। यहाँ पर देखो थोड़ा समझने का प्रयास करना कि सी फ्लूट्स, वह तैरती है, लाइक ए लाफ, उस हंसी की तरीके, फ्रॉम द लिप्स, जो उसके होठों पे आते हैं, ऑफ द ड्रीम माने स्वप्न में। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो लोग स्वप्न देखते हैं, अगर स्वप्न काफ़ी अच्छा है
तो मन ही मन जैसे सोते हुए भी हल्की-हल्की हँसी आने लगती है ना, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ज़्यादा ही कुछ मिल गया। तो वो हल्की-सी हँसी जब वो होठों पे आती है, तो वो कहने का प्रयास यहाँ पर सरोजिनी नायडू जी यही कहना चाह रही हैं कि शी फ्लोट्स, वह तैरती है लाइक ए लाफ। लाइक मीन्स जैसे, ए लाफ मतलब एक हँसी के, उस हँसी के जैसे वह तैरती है। कौन-सी हँसी? फ्रॉम द लिप्स, जो होठों पे आती है, ऑफ द ड्रीम यानी कि स्वप्न के समय में। वह उस हँसी के जैसे जो है तैरती है, वह उस हँसी के जैसे दिखती है जो स्वप्न में आती है। गेली ओ गेली, खुशी से, गेली मतलब होता है खुशी। गेली ओ गेली, खुशी से, वी मीन्स हम, ग्लाइड मीन्स धीरे धीरे, एंड धीरे धीरे चलना। ग्लाइड मतलब होता है धीरे धीरे खिसकना, यानी यह कह सकते हो धीरे धीरे चलना। वी मीन्स हम, ग्लाइड मीन्स धीरे धीरे चलते हैं, एंड वी सिंग और गाते रहते हैं। या फिर कह सकते हो कि गेली ओ गेली, खुशी से, वी मीन्स हम, ग्लाइड मीन्स धीरे धीरे चलते हैं, एंड वी सिंग और हम गाते रहते हैं। खुशी से हम लोग गाते हुए धीरे धीरे चलते हैं। कौन धीरे धीरे चलता है खुशी से गाते हुए? पालकी ले जाने वाले। आगे देखो, वी बियर, हम ले जाते हैं। वी मीन्स हम, बियर मीन्स ले जाते हैं, हर मीन्स उसको, अलोंग मतलब साथ साथ, हम उसको साथ साथ लेकर के जाते हैं। ए पियरल ऑन द स्ट्रिंग, ए पियरल मतलब एक मोती, ऑन ए स्ट्रिंग मतलब जैसे एक धागे में हो। हम उसको साथ साथ ऐसे लेके चलते हैं जैसे धागे में एक मोती जो है होता है। अच्छा, मोती की बहुत ज़्यादा कीमत होती है ना, तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम उसको उस तरीके से लेकर चलते हैं जैसे मानो धागे में एक मोती जो है लटक रहा हो। यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा-सा चित्र दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ बीच में जो है लगी हुई है, ये जो उसने पकड़ रखा है, तो यहाँ पर देखिए बीच में लगी है, तो ज़ाहिर-सी बात है पालकी ऐसे-ऐसे झूलेगी ना। वही कह रहा है कि हम उसको उस तरीके से लेके चलते हैं जैसे कि धागे में एक मोती जो है लटक रहा हो। सॉफ्टली, सॉफ्टली, सॉफ्टली का मतलब भी होता है वही, लाइटली ही कह सकते हो। सॉफ्टली मतलब हल्के से, हल्के से, हल्के से। वी मीन्स हम, बियर मीन्स ले जाते हैं, हर मीन्स उसको, अलोंग मीन्स साथ साथ। किसको एक साथ लेके चलते हैं? हाँ बताओ बताओ बताओ, किसको एक साथ लेके जाते हैं? अबे गधों, पालकी को। सॉफ्टली ओ सॉफ्टली, हल्के से। वी मीन्स हम, बियर मीन्स ले जाते हैं, हर मीन्स उसको, अलोंग मतलब साथ साथ। हम लोग उसको हल्के से साथ-साथ लेकर के चलते हैं। शी हैंग्स, वह लटकती है। हैंग्स मीन्स होता है लटकना। शी हैंग्स, वह लटकती है, लाइक अ स्टार, एक तारे के जैसे। जैसे कि एक तारा जो है आकाश में नहीं दिखता है, तो समझ लो वो लटक रहा है, चूँकि अब वहाँ पे है तो लटक ही रहा है। कह रहे शी हैंग्स, वह लटकती है, लाइक अ स्टार, एक तारे के जैसे, इन द ड्यू, उस ओस में, ऑफ आवर सॉन्ग, हमारे गाने के। यानी कि हमारे गाने और जो हल्की-हल्की ओस पड़ी हुई है। थोड़ा संध्या का समय हो गया ऐसे लगता है, पर कुछ नहीं, देखिए आगे देखते हैं। शी हैंग्स, वह लटकती है, लाइक अ स्टार, एक तारे के जैसे, इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, हमारे ओस के गीत में। यानी कि पालकी जो है वो इधर से उधर ऐसे-ऐसे लटकती हुई जा रही, झूलते हुए कह सकते हो। हाँ, यहाँ पे देखो अगली लाइन में कह भी दिया है पोएट ने कि सी सी स्प्रिंग्स, वह झूलती है, लाइक अ बीम, एक किरण की तरीके, एक प्रकाश। बीम मतलब होता है प्रकाश। सी स्प्रिंग्स, वह लटकती है या फिर झूलती है। सी स्प्रिंग्स, वह झूलती है, लाइक अ बीम, एक किरण के जैसे, ऑन द ब्रो। ब्रो मतलब होता है भौंवे। भौंवे मतलब ये देखो जो यहाँ पे आँख के ऊपर होती है यही ब्रो होती है, और ये जो है वो शरीर के सबसे ऊपर है, यानी कि तुम कह सकते हो कि ये चोटी पर है। तो यहाँ पर ब्रो का मतलब जो है वो चोटी है। यानी कि सी स्प्रिंग्स, वह झूलती है, लाइक अ बीम, उस किरण के जैसे, ऑन द ब्रो, जो चोटी पे है, ऑफ आवर टाइड, हमारे लहर की ना, ऑफ द टाइड, आई एम सॉरी, यहाँ पर ऑफ द टाइड है, यानी कि वह लहर की चोटी पर उस तरीके से झूलती है जैसे प्रकाश की किरण जो है दिखती है, वह प्रकाश की किरण की तरीके लहर की चोटी पर झूलती है। सी फॉल्स, सी मीन्स वह, फॉल्स मीन्स गिरती है, लाइक अ टीयर, उस आंसू के जैसे। अब देखो जब पालकी जो है ऐसे ऐसे हिली, मूव की, तो वो जो है जैसे तुम लोग देखो, तुम लोगों ने कभी कभी झूला डाला होगा, तो झूले पे जब झूलते हो तो झूला पहले ऊपर जाता है,
फिर नीचे आता है, फिर उधर से कोई उसको जो है धक्का देता है तो फिर झूला नीचे आता है, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। जो पेड़ों पे झूला नहीं डालते हो उस टाइप से तुम सोच लो कि ये पालकी जो है उसी तरीके से आ रही है, ऊपर जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो यहाँ पर हुआ क्या, जब ये कह रहा है कि सी फॉल्स, वह गिरती है, गिरती का मतलब नहीं है, सी फॉल्स, वह नीचे आती है लाइक अ टीयर, जैसे कि धीरे-धीरे आँसू, अच्छा मान लो कोई जो है बहुत दुखी होकर के रो रहा है तो उसके जो आँसू हैं वो धीरे-धीरे नीचे आते हैं ना, वही कह रहा है सी फॉल्स लाइक अ टीयर, वह एक आँसू की तरीके धीरे-धीरे नीचे आती है फ्रॉम द आइज़, उस आँख से ऑफ ए ब्राइड माने एक दुल्हन के। अच्छा, दुल्हन जब अपने घर को जाने लगती है तो रोती है ना, तो उसके जो आँसू हैं वो धीरे-धीरे ऐसे ज़्यादा दुखी होने पे जो लोग रोते हैं उनके सिर्फ़ आँसू बहते हैं और हों, हों वाली आवाज़ नहीं आती है। अब की तो दुल्हन बस हों, हों करके सीधा घर चलो। देखो, कह रहे सी फॉल्स, वह गिरती है लाइक अ टीयर, उस आंसू की तरीके फ्रॉम द आइज माने आंख से, ऑफ द ब्राइड माने दुल्हन की। जैसे दुल्हन की आंख से आंसू नहीं आते हैं उसी तरीके से वो जो पालकी है ऊपर जाती है और धीरे धीरे नीचे आ रही है। यानी कि ये जो गाना गाते चल रहे हैं बेचारे पालकी ले जाने वाले, ये बता रहे हैं कि वो जो है इसी तरीके से नीचे आती है। आई जस्ट रेस्ट, मुझे थोड़ा बोलते बोलते 1 मिनट का समय चाहिए, उसके लिए आप लोग जो है तब तक देख लीजिए अपना। चलिए आगे देखते हैं, कह रहे हैं लाइटली ओ लाइटली, धीरे धीरे, वी मीन्स हम, ग्लाइड मीन्स चलते हैं। अबे गधों, लाइटली ओ लाइटली, धीरे धीरे, हल्के से, वी मीन्स हम, ग्लाइड मतलब चलते हैं, एंड वी सिंग और हम गाते हैं ना। धीरे धीरे हम चलते हैं और हम गाते हैं, यानी कि हम गाते हुए धीरे धीरे चलते हैं। वी बियर, हम ले जाते हैं, वी बियर, हम ले जाते हैं, हर मीन्स उसको, एलोंग मीन्स साथ साथ, वी बियर हर एलोंग, हम उसको साथ साथ ले जाते हैं, लाइक ए पियरल, एक मोती के जैसे, ऑन द स्ट्रिंग, जो धागे पर है, यानी कि धागे पर मोती के जैसे जो है हम उसको लेकर के जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? समझने का प्रयास करो, ठीक है। सरोजनी नायडू की यह पोयम थी पालकी बियरर्स, यानी कि पालकी को ले जाने वाले। यहाँ पर पालकी को ले जाने वालों की ही बातें की जा रही थी कि कैसे जो है वह बता रहे हैं कि हम पालकी को ले जाते हैं। पढ़ो लिखो, नवाब बनो गधों। ओके फाइन। अच्छा लगा हो तो हाँ, जाने दो, कहेंगे नहीं। अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो जो लोग बहुत से चैनल वाले बोलते नहीं, वो क्या होता है, लाइक सब्सक्राइब, वो सब अपना करते चलो, ठीक है। ओके बाय। नाउ हम मिलते हैं अगले लेशन में, ओके।